मेरा है मन सुंदर। हर्षी किसी से भी शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ नहीं बोल रही। तेरे आंसू मुझे सच्चाई बता रहे हैं तेरे कि तुझे कितना फर्क पड़ता है रूही। चूही, मेरे आंसू इसीलिए बह रहे हैं क्योंकि पुराने दर्द याद आ गए। पर सच यही है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। तू मुझसे झूठ मत बोल रूही, मैं बहन हूँ तेरी। मुझे सब समझ में आता है। चूही, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं इतने दिन से पुष्कर में रह रही थी ना, मैं अपना काम संभाल रही थी। नार्जी की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता तुझे। तो एक सेकंड, फोन आ रहा है, मम्मी जी का फोन है। हाँ जी मम्मी जी। जूही तुम जल्दी से घर आ जाओ, अब तो मुन्नी मुझसे भी चुप नहीं हो रही है। जी मम्मी जी, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। रूही, मम्मी जी का फोन आया, मुन्नी बहुत रो रही है, लेकिन तू मेरा फोन उठा लेना प्लीज, ठीक है? मैं जल्दी तुझसे मिलती हूँ। चल बाय। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। तब इस सोनी मांग में हर्षी अपने हाथों से सिंदूर भरेंगे, तब इस घर की महारानी और पिट्टू राजकुमार बन जाएगा। और फिर हम करेंगे राज ही राज इस घर पे, राज की राज। क्या हुआ दामाद जी, आप इस सिटी को भूल गए हैं क्या? ऐसे ही तो आपको बुलाया करती थी मैं। लो क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो? अरे पहले खुद मेरे पीछे भागा करते थे, आज जरा सा छेड़ क्या दिया तो छिड़ गए। अच्छा गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। चलो छोड़ देती हूँ आपकी जान को। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रोमिल जी, एक सेकेंड। रोमिल जी, ये जरा कुछ मेरे गंदे कपड़े से धो देंगे आप? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बदतमीजी है ये? मैं तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए कह रही हूँ आपको। अब आपकी होने वाली भाभी आपके ये गंदे पाप धो रही है, तो उसके आगे गंदे कपड़े तो कुछ भी नहीं है। कैसा पाप? रोमिल जी, ये शीतल कौन से पाप की बात करी है? वो हमारे गांव में ना एक रस्म है कि अगर होने वाले भाभी के कपड़े ननद ना धो तो उसे पाप लगता है। और उसी के बारे में बात कर रहे थे। छी, ये कैसी रस्म है? मैं इन सब में नहीं मानती, मुझसे मतलब उम्मीद करना मैं ये करूंगी। अवनी जी, अब माँ बनने वाली हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को इतना सा भी पाप लगे, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं ये कपड़े धो दूंगा। सालों पुरानी चालाकियां आज भी इसकी नसों में दौड़ रही है। ऐसी बातें घुमाकर मुझे फंसाया था इसने। रोमिल जी, आप इस शीतल के कपड़े धोएंगे? अरे नहीं, इनके लिए थोड़ी ना, आपके लिए अवनी जी, और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अब एक मिनट, ये हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि उसको लेके इतनी सी भी शंका हमारे दिमाग में रहे, तो बस ये सारे गंदे कपड़े मैं धो दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दामाद जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए। रोमिल जी, ये ना एक नंबर की चालाक और घटिया औरत है। पता नहीं नाहर भैया को कैसे पसंद आ गई। देखिए ना। चलिए आराम से। क्या पुष्कर जाना है? हाँ स्पर्श, मुझे पुष्कर वापस जाना है। जो भी काम बचा है वो मैं ऑनलाइन वर्कर्स को समझा दूंगी। वैसे भी ऑलमोस्ट काम तो हो चुका है, पर मैं अब एक और दिन यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे वापस जाना है। पर राहत कार सर्विस के लिए गई है आज। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं कल ड्राइवर और कार दोनों भिजवा दूंगा। थैंक यू स्पर्श। वैसे भी मेरे पास यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं बची है।
क्यों रूही? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी तुमने? क्यों क्यों मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया तुमने? क्यों तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्यों खुद से दूर किया रूही? क्यों रूही, जवाब दो। मर रहा हूं मैं रूही, मर रहा हूं मैं तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना जीकर हर पल तिल तिल मर रहा हूं मैं, तिल तिल मर रहा हूं मैं। जाने से पहले एक बार रूही, एक बार बोल देती है। इसकी वजह से ना रूही, इसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर गई ना रूही। इसकी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा ना रूही। इसकी वजह से ना रूही। क्यों रूही? क्यों छोड़कर गई मुझे? मानता हूं कि मेरा फैसला, ये सच तुम्हारे लिए इतना कड़वा था कि तुम इसे अपना नहीं पाई। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि तुम इस घर में रुक नहीं पाई, मुझे छोड़कर चली गई? इतना कमजोर था मेरा प्यार रूही? बोलो ना, चुप क्यों हो? रूही, क्यों छोड़कर चली गई? क्यों छोड़कर चली गई तुम? क्यों? मैं जानता हूँ रूही, मैं जानता हूँ बिट्टू को गोद लेने वाला फैसला लेने से पहले मुझे तुमसे एक बार बात करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं करी। I'm sorry रूही, नहीं कर पाया मैं, बाद में मजबूर था रूही। लेकिन उस बात की इतनी बड़ी सजा रूही, तुमने हमारे प्यार, हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं रखा। क्यों रूही? तुमने हमें इतना कमजोर समझा कि तुमने हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया रूही। क्यों रूही? क्यों? रेना और चीचू ने रूही के साथ बहुत गलत किया है, पर आज भी वो मेरी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि जो सामने है वो सच है या फिर सिर्फ एक ड्रामा। शीतल नाम के दीमक ने उनके प्यार की दीवार को खोखला तो जरूर किया, लेकिन इनके प्यार की नींव को नहीं लगा। इन दोनों को ऐसे तड़पता देखकर मेरा मन करता है कि मैं इनकी मदद करूं, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर सच यही है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मम्मी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ नाहर जीजू का इतना बड़ा धोखा और उस दुख में रूही, और दूसरी तरफ नाहर जीजू और रूही दोनों की तड़प है, और दोनों का प्यार है जो कि इतना दूर रहने के बाद भी कम नहीं हुआ। मैं क्या करूं? मुझे उन दोनों को मिलाना चाहिए या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूं। मम्मी, मदद करो ना मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं रूही की मदद करूं, क्योंकि मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। मम्मी, वो बहुत परेशान है, मुझे पता है वो परेशान है।
मेरी शादी क्या करना? हे भगवान, ये सब शगुन का सामान शीतल को देने जा रही थी शादी के लिए, लेकिन ये देने से पहले ही सब खराब हो गया। भगवान, आपका इशारा समझ गई मम्मी। आप भी चाहती ना कि नार जीजू और रूही साथ में रहे। वैसा ही होगा मम्मी, वैसा ही होगा। थैंक यू। कार अभी तक आई क्यों नहीं है? अगर कार को टाइम लगेगा तो मैं बस से चली जाऊंगी, पर मैं अब एक और दिन यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। हाँ जी, भगवान ने हमें यही कुछ लम्हे दिए थे जिनमें हम मिले, पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से डूब जा रही हूँ, और अब मैं आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अब आप सिर्फ मेरी यादों में रहेंगे। समर, ये सब क्या है? ये क्या पहन रखा है तुमने? ये टोपी है और ये मास्क है, और जुई, नया साल आने वाला है। नए साल के लिए, हमारी मुन्नी के लिए तो नया साल है ना, उसकी तैयारी है ये। अच्छा। यस। हाय मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा क्यूटू। सॉरी बेटा, काम के चक्कर में मैंने आपको और आपकी क्यूट सी मम्मा को ज्यादा टाइम नहीं दिया। आई नो, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस किए हैं, लेकिन आई प्रॉमिस आने वाले नए साल में मैं आपको और आपकी क्यूट सी मम्मा को बहुत सारा टाइम दूंगा, बहुत प्यार करूंगा। हाँ, आजा पापा के पास, आजा 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 मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा क्यूटी। अगर ऐसी बात है तो हो जाए ग्रैंड सेलिब्रेशन। चाहता तो मैं भी हूँ जुई, लेकिन क्या कहूँ, घर में अभी ग्रैंड सेलिब्रेशन वाला माहौल ही नहीं है। तुम जानती हो ना, नार भैया कितने नाराज हैं, और ऊपर से घर में ऐसे नाराजगी और गुस्से का माहौल है, तो ग्रैंड सेलिब्रेशन तो। इसीलिए हमें पार्टी करनी चाहिए ना समर, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। सोचो ना, और क्या पता इस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाए जिससे घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाए। प्लीज ना समर, प्लीज हाँ कर दो ना। हाँ हाँ करते ना मुन्नी। तुम्हारे लिए और मुन्नी के लिए पार्टी होगी, जरूर होगी। अभी पापा से और दादी से बात करके आता हूँ। पार्टी करेंगे। पार्टी, ये पार्टी। मेरा क्यूटी, मेरा शोना, मेरा बोबू। आई होप जो मैं करने जा रही हूँ उससे कुछ गलत ना हो। कह दिया ना, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। अरे हफ्ते भर में शीतल और नाहर की शादी है, इतने सारे काम पड़े हैं, उसकी तैयारियां करनी है, और मैं नहीं चाहती कि ये पार्टी के चक्कर में कोई भी काम अधूरा रह जाए। माँ जी चाय। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अगर ये लोग मुन्नी के लिए पार्टी रखना चाहते हैं तो रखने दीजिए ना। वैसे भी हमने अभी तक मुन्नी के लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं रखा है। कोई जरूरत नहीं है, 1 महीने बाद कर लेना, क्या फर्क पड़ जाता है। पर दादी, अगले महीने तो नया साल चला जाएगा ना। मैंने कहा ना, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। दादी प्लीज ना, प्लीज दादी, अब मुन्नी के लिए। पार्टी पार्टी पार्टी। क्या पार्टी नहीं होगी?
लेकिन मैंने तो मेरे सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था अगर अभी पार्टी नहीं होगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाएंगे। नहीं, पार्टी होगी। अरे अरे बिट्टू, किसकी इतनी हिम्मत है जो तुम्हें चिढ़ाए? हाँ, तुमने कह दिया ना पार्टी होगी, तो बस पार्टी होगी। समर बेटा इधर चल, एक काम है। हाँ मैं आया। ये पार्टी। यही सही मौका है। कल पार्टी में साथ के साथ नहार और शीतल की सगाई भी करवा दूंगी। और हाँ, ये बात नहार को मैं पार्टी में ही बताऊंगी, वरना नहार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगा। कल पार्टी में जीजू और रूही को आमने सामने ला कर रहूंगी, ताकि इनके दिल की कभी बात, वो प्यार, दोनों एक दूसरे को बयां कर पाए। हरीश, और तुम जाना चाहती हो? हाँ स्पर्श, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मुझे जाना है। एक बार जाने से पहले कम से कम मिस्टर नहार से तो मिल लेती, उनको बता देती तो अच्छा होता। बस उन्हीं का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। स्पर्श, मैंने सुना है कि मिस्टर नहार की शादी हो रही है, तो वो अपनी पर्सनल चीज़ों में बिजी होंगे, और मेरे यहाँ से जाने से या ना जाने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। और पुष्कर में हमारा आर्ट गैलरी भी तो है ना, उससे भी तो संभालना है, उससे भी तो देखना है। ठीक है, लेकिन जब काम पूरा हो जाएगा तो एक बार वापस तो आओगी ना? नहीं स्पर्श, मैं अभी शहर में वापस कभी नहीं आऊंगी। स्पर्श, पुष्कर में मिलते हैं। ऑफिस से तो यहीं का एड्रेस मिला, मैं देख कर रहती हूँ। अब भाई आप 1 मिनट वेट कीजिएगा ना, मैं वापस आती हूँ। लॉक लगा है, पर रूही तो यही होनी चाहिए थी ना। रूही कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ऑफिस तो नहीं चली गई वो? समझ नहीं आ रहा, ऑफिस में फोन करके पता करूँ ऑफिस से कहाँ होगी। अब आंटी सुनिए ना, इस घर में रूही रहती है ना, वो चश्मा लगाती है जो, आपको पता है क्या कि वो कहाँ गई होगी इस बार? वो अभी कुछ देर पहले गाड़ी में सामान रख रही थी और किसी से कह रही थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। शहर छोड़ के जा रही है? रूही शहर छोड़ के कैसे जा सकती है? और वो फिर से मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। रूही फोन उठा मेरा। मैं चाहती हूँ जो तो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगी, और मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ से जाना है। रूही का फोन ही बंद जा रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी आपने जो रास्ता दिखाया था, मैं उस पर कैसे चलूं? रूही ने तो रास्ता ही बदल दिया। अब आप ही कुछ कर सकते हो मम्मी। अब आप ही ऐसा कोई चमत्कार कीजिए जिससे रूही वापस घर आ जाए, प्लीज। क्या मिस राहत वापस पुष्कर चली गई? हाँ, वो उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकती है? उससे बिना मिले, बिना पता I mean, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना था और भी बहुत कुछ डिस्कस करना था उनसे। वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? मिस्टर नहार, सारा काम तो हो चुका है, बस 1-2 दिन का काम बाकी है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर मैं भी पुष्कर निकल जाऊंगा, मेरी शादी है। तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो, तुम्हारे साइज की है या नहीं। मिस्टर नहार, आप ठीक है? I'm fine.
देखिए, आपकी शादी हो रही है अच्छी बात है, लेकिन वो आपका पर्सनल मैटर है। प्रोफेशनल डील के बीच में वो सब मत लाइए। वो हमारे साथ काम करी थी, राइट? और उनका इस तरह से जाना बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। मैं मिस राहत को भी फोन लगाता हूँ। उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, पर वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। भैया अब और कितना टाइम लगेगा? मैम बस अभी ट्रैफिक खुला है, थोड़ा समय और लग जाएगा। एक एक पल यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। किस बात का मुहूर्त? शीतल और नाहार की शादी का मुहूर्त। आशी और शीतल के बारे में सोचकर दिल में ऐसी कसक उठती है कि मैं टूट जाती हूँ। पर सच तो यही है कि नाहार का दिल शीतल से जुड़ा हुआ है, और अब उनका आने वाला कल भी शीतल से जुड़ा है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नाहार जी हमेशा खुश रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राहत के दूर जाते ही मुझे बेचैनी क्यों होने लगती है? आखिर बात क्या है? मुझे राहत से मिलना होगा। अब मुन्नी को मैं देख लूंगी, आप जाइए खाना खाइए। बेटा देखो आपसे मिलने कौन आए। आपकी मासी आई है आपसे मिलने। मासी? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।